श्री मालारोहण जी मंगलाचरण। ओंकार वेदन्ति शुद्धास्मितत्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थसार्थम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शने त्वं सम्यक्चरणं चैतन्यरूपं नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्तं चतुष्टं तं वेदरूपम् मालागुणं बोच्छन्ति त्वं प्रबोधं नमाम्यहं केवलिनन्तसिद्धम्। आचार्य प्रवर श्रीमद् जिन तारण शरण मंडलाचार्य जी महाराज ने 5 मतों में 14 ग्रंथों की रचना की है। विचार मत, आचार मत, सार मत, ममल मत और केवल मत। विचार मत में 3 ग्रंथ हैं, श्री मालारोहण, पंडित पूजा और कमलवती जी। इन तीनों ग्रंथों में क्रमशः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का प्रकरण है, रत्नत्रय का वर्णन है। रत्नत्रय के स्वरूप का विवेचन करते हुए गुरु महाराज ने इन तीनों ग्रंथों में रत्नत्रय की एकता रूप मोक्ष मार्ग का स्वरूप निर्दिष्ट किया है। प्रथम श्री मालारोहण ग्रंथ में सम्यक दर्शन का वर्णन, पंडित पूजा जी ग्रंथ में सम्यक ज्ञान और कमलवती जी ग्रंथ में सम्यक चारित्र का प्रतिपादन किया है। मालारोहण ग्रंथ सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने वाला अद्भुत ग्रंथ है। 32 गाथाओं में गुरुदेव ने समय सार का पूरा सार स्पष्ट कर दिया। महान महान सौभाग्य है हम सभी का, जो ऐसे रीत रागी संत की वाणी का सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ है। श्री मालारोहण जी ग्रंथ का वांचन करेंगे। प्रथम 2 गाथाएं मंगलाचरण की हैं, जिनमें श्री गुरु महाराज ने मंगल स्वरूप प्रथम गाथा में शुद्धात्म तत्व को नमस्कार किया है और दूसरी गाथा में जिनका वर्तमान में शासन काल चल रहा है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी और अनंत केवल ज्ञानी अनंत सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके मालारोहण ग्रंथ को कहने का संकल्प किया है, प्रतिज्ञा की है। प्रथम 2 गाथाएं। ओंकार वेदन्ति शुद्धात्मितत्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थसार्थम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शने त्वं सम्यक्चरणं चैतन्यरूपं नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्तं चतुष्टं त्वं व्यक्तरूपम् मालागुणं बोच्छन्ति त्वं प्रबोधं नमाम्यहं केवलिनन्तसिद्धम्। प्रथम गाथा में गुरुदेव शुद्धात्म तत्व की वंदना कर रहे हैं। ओंकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्वं, पंच परमेश की शुद्धात्म तत्व का वेदन अनुभवन करते हैं। यह शुद्धात्म तत्व सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमयी चैतन्य स्वरूपी है। तत्वार्थ सार्थम नित्यम प्रणमामि। इस प्रयोजनीय शुद्धात्म तत्व की साधना, आराधना, उपलब्धि करने के लिए मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि जीवन का लक्ष्य है, निर्धारण है, उद्देश्य है।
दूसरी गाथा में उन महान आत्माओं को नमस्कार किया है जिन्होंने अपने शुद्धात्म तत्व को प्राप्त कर लिया। गुरुदेव कहते हैं, श्री वीरनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। कैसे हैं वीरनाथ भगवान? जिन्होंने अनंत चतुष्टयमय स्वरूप को व्यक्त कर लिया है, प्रकट कर लिया है। ऐसे श्री वीर प्रभु को नमस्कार करता हूं और अनंत केवल ज्ञानी, अनंत सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके तुम्हारे विशेष आत्मज्ञान के लिए, विशेष प्रबोध के लिए माला के गुणों को कहता हूं। केवल ज्ञानी भगवान को और सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार करके श्री गुरु ने मालारोहण ग्रंथ कहने की प्रतिज्ञा की है। जो प्रतिपाद्य विषय है इस ग्रंथ का, उस विषय को गुरुदेव तीसरी गाथा से प्रारंभ करते हैं। चौथी गाथा में अपने आत्म स्वरूप के दर्शन का अधिकारी कौन होता है, इस बात को कहना चाहते हैं। पांचवी गाथा में शल्यों का निरोध करके आत्मचिंतन की प्रेरणा दी है। छठवीं गाथा में मुक्ति के सुख को प्राप्त करने का उपाय क्या है, इस बात की विशेष मार्गदर्शन भरी बात कही है। कौन जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं, इसको स्पष्ट किया है तीसरी से छठवीं गाथा तक। काया प्रमाणम त्वं ब्रह्म रूपम निरंजनम चेतन लक्षणे त्वं भावे अनित्वं ज्ञान रूपम ते शुद्ध दृष्टि सम्यक्ति विदम संसार दुःखं जेनर्विरक्तं ते समय शुद्धं जिन उक्तदिष्टं मिथ्यात्वमय मोह रागादिखण्डं ते शुद्ध दृष्टि तत्त्वार्थ साधं शल्यं त्रियं चेत् निरोधने त्वं जिन उक्तवाणी हृदय चेतयत्वं मिथ्यातिदेवं गुरुधर्म दूरं शुद्धं स्वरूपं तत्त्वार्थ साधं मुक्ति सुखं नरकोऽपि सार्धं सम्यक् शुद्धं ते नरधरे त्वं रागादयो पुण्य पापाय दूरं ममात्मा स्वभावं शुभ शुद्ध निष्ठम्। तीसरी गाथा से, हे आत्मन, तुम व्यवहार से शरीर के प्रमाण हो, निश्चय से ब्रह्म स्वरूपी कर्ममल रहित चैतन्य लक्षणमयी अनित्य भाव से भिन्न ज्ञान स्वरूपी हो। जो जीव इस सत्य को स्वीकार करते हैं वे शुद्ध दृष्टि हैं, और इस सत्य को स्वीकार करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। आत्म स्वरूप का सिद्धांत अनुभवन प्रकट करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। चौथी गाथा, संसार के दुखों से जो नर विरक्त होना चाहते हैं वे जिनेंद्र भगवान के कहे और देखे अनुसार अपने शुद्ध समय अर्थात शुद्धात्म तत्व को देखें। नित्यात्व मद मोद रागादि का खंडन करें। वे ही शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ की श्रद्धानी सम्यक दृष्टि साधक है। पांचवी गाथा में तत्व निर्णय करवाया है गुरु महाराज ने। तीनों शल्यों का चित्त से निरोध करके निरंतर जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कही गई वाणी का हृदय में चिंतन करो। मिथ्यात्वमय देव गुरु धर्म से
दूर रहकर अपने शुद्ध स्वरूपी शुद्धात्म तत्व की साधना करो। यही संसार के दुखों से छूटने का उपाय है। मिथ्या मान्यताओं के कारण जीव अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। सद्गुरु कहते हैं, सारे मिथ्यात्मय प्रपंच से दूर रहकर मिथ्या माया निदान आदि शल्यों का निरोध कर अपने चित्त में भेद ज्ञान तत्व निर्णय का निरंतर आराधन करना, हृदय में सदैव भावनाएं भाना, यही संसार के दुखों से छूटने का उपाय। मुक्ति के सुख को प्राप्त करने का अधिकारी कौन होता है? आचार्य कहते हैं कि जो नर मुक्ति के सुख को प्राप्त करना चाहते हैं वे शुद्ध सम्यक को धारण करें। राग आदि विभाव परिणाम और पुण्य पाप आदि कर्मों से दूर मेरा आत्म स्वभाव ध्रुव है, शुद्ध है, ऐसा देखें, अनुभवन करें। यही मुक्ति के सुख को प्राप्त करने का उपाय है। शुद्धात्म तत्व को किसने देखा और इसकी प्राप्ति की साधना का मार्ग क्या है? यह स्वरूप कैसा है? संसार में समस्त तत्वों में इसकी क्या महिमा है और इसकी साधना आराधना करने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है? इन सारे प्रश्नों के समाधान के लिए गुरु महाराज 7 से 11 नंबर की गाथा दे रहे हैं, जिनमें क्रमशः इन सभी बातों का समाधान है। गाथा 7 से 11। श्री केवलम ज्ञान विलोकितस्त्वं शुद्धं प्रकाशं शुद्धात्मतत्त्वं सम्यक् ज्ञानं चरणंत सौख्यं तत्त्वार्थ सार्धं त्वं दर्शने त्वं सम्यक् शुद्धं हृदयं ममस्तं तस्य गुणमाला गुप्तस्य बीजं देवाधिदेवं गुरुग्रन्थमुक्तं धर्मम् अहिंसा हिमोत्तमाद्यं तत्त्वार्थ सार्धं त्वं दर्शने त्वं मलं विमुक्तं सम्यक् शुद्धं ज्ञानं गुणं शरणस्य शुद्धस्य वीतं नमामि त्वं शुद्धात्मतत्त्वं ये सप्ततत्त्वं सच्चिदर्विचुक्तं पदार्थकाया गुणचेतने त्वं विश्वं प्रकाशं तत्त्वानिवेदं श्रुतं देवदेवं शुद्धात्मतत्त्वं देवं गुरं शास्त्र गुणानिने त्वं सिद्धं गुणं 16 कारणे त्वं धर्मं गुणं दर्शन ज्ञान चरणं मालाय गुसितं गुणस्वरूपम्। गाथा क्रमांक 7 से। किसने देखा है अपने शुद्धात्म तत्व को? प्रमाण क्या है? आचार्य कहते हैं श्री केवल ज्ञानी भगवान ने अपने शुद्ध प्रकाशमयी शुद्धात्म तत्व का अवलोकन किया है। यह शुद्धात्म तत्व सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सुख स्वरूप है। आचार्य कहते हैं जब ऐसे शुद्धात्म तत्व को केवल ज्ञानी भगवान ने देखा है, इस बात का प्रमाण है, फिर इस प्रयोजनभूत शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा करो और तुम भी देख लो। ये तत्व तो आत्मदृष्टि पूर्वक अनुभव में आने वाला तत्व है। श्रद्धा करो और तुम भी देख लो। महाराज, ये शुद्धात्म तत्व और किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है? आचार्य कहते हैं
पहली बात तो ये है कि शुद्ध सम्यक्तमयी शुद्धात्म तत्व तुम्हारे हृदय में स्थित है। तुम स्वयं जीवो, शुद्ध सम्यक्त तुम्हारा स्वरूप है, उसी की गुणमाला को गूंथने का पुरुषार्थ करो। यह शुद्ध सम्यक्त स्वरूप शुद्धात्मा देवादिदेव अरिहंत परमात्मा, निर्गंत गुरु और अहिंसा, उत्तम, क्षमा आदि धर्ममयी अपने वैभव से प्रकाशवान हो रहा है। इन समस्त गुणोमय है यह शुद्ध सम्यक्त स्वरूप आत्मा, इसी की गुणमाला को गूंथने का पुरुषार्थ करो। नवी गाथा में गुरुदेव अतिशय बहुमान पूर्वक कहते हैं, प्रयोजन भूत शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा करके तुम भी देखो, मदों से रहित, सम्यक्त से शुद्ध, ज्ञान, चारित्र, पुरुषार्थ आदि शुद्ध गुणों का धारी यह शुद्धात्म तत्व है। ऐसे प्रयोजन भूत शुद्धात्म तत्व को मैं नित्य नमस्कार करता हूं। स्वभाव के बहुमान की भावनाएं इसलिए होती हैं कि बिना बहुमान के स्वभाव की प्राप्ति होना संभव नहीं है। नमस्कार करना, बार बार उसका बहुमान जागृत करना, यही मार्ग है अपने स्वरूप को प्राप्त करने का। तत्वों में कैसी श्रेष्ठता है शुद्धात्म तत्व की, आचार्य 10वीं गाथा में कहते हैं कि जो 7 तत्वों में, 6 द्रव्यों में, 9 पदार्थों में, 5 अस्तिकाएं में चेतनत्व गुण से युक्त है, विश्व को प्रकाशित करने वाला है, सारे तत्वों का वेदन करने वाला है, ऐसा एकमात्र देवों का देव शुद्धात्म तत्व है, ऐसा जानो। यही शास्त्रों का कथन है, जिनवाणी का सार है। समस्त तत्वों में एकमात्र निज शुद्धात्म तत्व ही प्रयोजनीय है। इसकी साधना, इसकी आराधना करने के लिए गुरुदेव ने 11वीं गाथा दी है। शुद्धात्म देव निश्चय से हमारा सच्चा देव, इसकी पूजा वंदना करने का विधान इस 11वीं गाथा में। 75 गुणों का वर्णन गुरुदेव ने 11वीं गाथा में दिया। 11वीं गाथा में आचार्य शुद्धात्म तत्व की आराधना करने के निमित्त से 75 गुणों का उल्लेख करते हैं। देव के 5 गुण, 5 परमेष्ठी, गुरु के 3 गुण, 3 रत्नत्रय, शास्त्र के 4 गुण, 4 अनयोग, सिद्धम, सिद्ध के 8 गुण, 16 कारण भावना, धर्म के 10 लक्षण, सम्यक दर्शन के 8 अंग, ज्ञान के 8 अंग और 13 प्रकार का चारित्र, 12 पुंज विशेषम, सिद्धम 18 षोडशी कर्णम, दैधम्मम, दंशन 18, प्राणम 18, त्रयोदशी चरितम, 75 गुण शुद्धम। गुण पाठ पूजा में आप हमेशा 75 गुणों का उल्लेख पढ़ते हैं। यही 75 गुण हैं। आचार्य कहते हैं इन 75 गुणों के चिंतन मनन के द्वारा अपने सत्स्वरूप शुद्धात्म तत्व की गुणमाला को गूंथो, अपने परमात्म स्वरूप की प्राप्ति का पुरुषार्थ करो। 12वीं गाथा में रत्नत्रय में शुद्धात्म तत्व की महिमा सहित आचरण की प्रेरणा, 13वीं गाथा में शुद्ध दृष्टि किस प्रकार अपना आचरण करते हैं, 14वीं गाथा में 25 दोषों से रहित निर्मल सम्यक दर्शन की महिमा, 15वीं गाथा में शुद्धात्म तत्व की अनुभूति होती है तब क्या होता है, अंतर की एक रहस्यपूर्ण अभिव्यक्ति, 16वीं गाथा में धर्म का अतिशय महत्व और 17वीं गाथा में शुद्धात्म तत्व की साधना आराधना करने वाला सम्यक दृष्टि मोक्ष को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। ऐसी पावन प्रेरणा गुरुदेव इन गाथाओं में दे रहे हैं। गाथा क्रमांक 12 से
17 तक। पडिमाय 11 तत्वानि पेखं व्रतानि शीलं तपदानि चेत्त्वं सम्यक् शुद्धं ज्ञानं चरित्रं सदर्शनं शुद्ध मलं विमुक्तं मूलं गुणं पालन्ति ते विशुद्धं शुद्धं मयं निर्मल धारये त्वं ज्ञानं मयं शुद्ध धरन्ति चित्तं ते शुद्ध दृष्टि शुद्धात्मतत्त्वम् शङ्काय दोषं मदमानमुक्तं मूलं त्रयं मिथ्यामायानदिष्टम् अनायास कर्म मलपञ्चमीतं एकस्य ज्ञानी मलकर्ममुक्तं शुद्धं प्रकाशं शुद्धात्मतत्त्वं समस्त संकल्प विकल्प मुक्तं रत्नत्रयं लङ्कृत विश्वरूपं तत्त्वार्थ सार्धं बहुभक्तियुक्तं जे धर्मलीना गुणचेतने त्वं ते दुःखहीना जिन शुद्ध दृष्टि सम्प्रोषितत्वं सोऽज्ञानरूपं व्रजन्ति मोक्षं हिनमेकत्वं जे शुद्ध दृष्टि सम्यक् शुद्धं माला गुणं कंठ हृदय विरुलितं तत्त्वार्थ सार्धं चकरोति नित्वं संसार मुक्तं शिव सौख्य वीर्यम्। 12वीं गाथा से तत्वानि पेखम, तत्वों को अच्छी तरह से पेख कर, परख कर, अनुभव करके 11 प्रतिमाओं को धारण करो। 5 अणुव्रत सप्तशील का पालन करो, तप दान में चित्त लगाओ और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध, समस्त कर्म मलों से विमुक्त अपने शुद्धात्म स्वरूप का दर्शन करो। जो ज्ञानी आत्म दृष्टि जिनकी हुई है, ऐसे आत्मार्थी विशुद्धता पूर्वक मूल गुणों को पालते हैं, शुद्ध निर्मलत्वमय स्वभाव के सिद्धांत को धारण करते हैं, ज्ञानमयी शुद्ध स्वभाव में चित्त लगाते हैं, चित्त को उसी में धरते हैं। शुद्धात्म तत्व के श्रद्धानी वे शुद्ध दृष्टि आत्मार्थी आत्म साधक। सम्यक दृष्टि संकादि 8 दोषों से, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम वल वृद्धिम तपो वपो आदि 8 मदों से मुक्त होते हैं। मिथ्या मायामयी 3 मूर्ताओं की ओर नहीं देखते और न ही 6 अनायतन। इनके साथ साथ और भी जो सम्यक दर्शन के विपरीत श्रद्धान में दोष पैदा करने वाले कार्य कारण हैं, उनकी ओर दृष्टि नहीं देते। इस तरह ज्ञानी 25 मल दोषों से रहित होते हैं। इसका लाभ ये मिलता है कि वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी सम्यक दर्शन के 25 दोषों का अभाव करने से समस्त कर्म मलों से मुक्त हो जाते हैं, निर्विकार परम पद को उपलब्ध हो जाते हैं। क्या घटित होता है जब अंतर में आत्मा की अनुभूति होती? आचार्य कहते हैं शुद्धात्म तत्व शुद्ध प्रकाशमयी है। ऐसा अनुभव में आते ही
समस्त संकल्प विकल्पों का अभाव हो जाता है। रत्नत्रय से अलंकृत अभेद स्वरूप प्रकटता है, शुद्ध प्रकाश अनुभूति में जागता है। आचार्य कहते हैं ऐसे प्रयोजनभूत शुद्धात्म तत्व की बहुत भक्ति युक्त होकर साधना करो, सर्वस्व समर्पण पूर्वक ऐसे शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा, आराधना और अनुभूति करो। धर्म के अतिशय महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं, धर्म का अतिशय महत्व बतलाते हुए गुरुदेव 16वीं गाथा में कहते हैं, जो जीव चेतनत्व गुणमयी, चेतना लक्षणमयी धर्म में लीन होते हैं, वे समस्त दुखों से रहित अंतरात्मा शुद्ध दृष्टि होते हैं और वही ज्ञान स्वरूपी शुद्धात्म तत्व को अंतर में प्राप्त करके एक क्षण मात्र में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा धर्म का महत्व है। एक पल भर में ही धर्म जीव को मुक्ति का अनुभव कराता है। सम्यक दृष्टि जीव की विशेषता 17वीं गाथा में, जो शुद्ध दृष्टि सम्यक से शुद्ध है, वे ज्ञान गुणमाला को अपने हृदय कंठ में झुलती हुई देखते, हमेशा प्रयोजनीय शुद्धात्म तत्व की साधना करते हैं और संसार से मुक्त होकर मुक्ति के सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी निरंतर आत्म साधना में संलग्न रहते हैं। इस ग्रंथ की महिमा इसलिए और है कि गुरु महाराज ने ज्ञान गुणमाला की प्राप्ति किस प्रकार होती है, कौन इसे प्राप्त करता है, इस रहस्य को उद्घाटित करने के लिए भगवान महावीर स्वामी के समवसरण का प्रसंग उपस्थित किया है। भगवान महावीर स्वामी के समवसरण में राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न किए थे। कितना समर्पित भाव था राजा सैनिक का, ज्ञान गुणमाला की प्राप्ति करने के लिए कितनी झलक थी राजा सैनिक की। इस बात को गुरु महाराज ने आगे की गाथाओं में स्पष्ट किया है। प्रश्न है राजा सैनिक की ओर से। 18वीं गाथा में भगवान महावीर स्वामी ने ज्ञान गुणमाला का वर्णन किया। आचार्य इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। 19वीं गाथा से राजा सैनिक ने प्रश्न पूछना प्रारंभ किया है और 20वीं गाथा में विभिन्न प्रश्न पूछे हैं। 3 गाथाएं 18 से 20। ज्ञानम गुणम माल सुनिर्मले त्वं संक्षेप गुथितम शुभ गुण अनंतम रत्नत्रयं लंकृत स्वरूपम तस्वार्थ सार्धम कथितम जिनेन्द्रम श्रेणीय पिच्छन्ति श्रीवीरनाथं मालाश्रियं मागन्ति नेयचक्रम् धरणेन्द्रेन्द्रं गन्धर्वदक्षं नरनाहचक्रं विद्याधरित्वं किं दीप्तिरत्नं बहुवे अनन्तं किं धन अनन्तं बहुवेययुक्तं किं तीर्थराजं वनवासले त्वं किं तौ तवे त्वं बहुवे अनन्तम्। 18वीं गाथा। ज्ञान गुणों की माला अत्यंत निर्मल है, तुम्हारे अनंत गुण इस ज्ञान गुणमाला में संक्षेप में गुथे हुए हैं। रत्नत्रय से अलंकृत है ये सत्स्वरूप। वीतरागी वीर प्रभु महावीर भगवान
कहते हैं ऐसे प्रयोजन भूत शुद्धात्म तत्व की साधना करो। यहाँ जिनेन्द्रम से अभिप्राय भगवान महावीर स्वामी की ओर है। भगवान महावीर कहते हैं ज्ञान गुणों की माला शुद्धात्म स्वरूप अत्यंत निर्मल है, अनंत गुण हैं तुम्हारे जो इसमें संक्षेप में गुथे हैं, इसी की साधना करो। जैसे ही राजा शरणिक ने ये बात सुनी वीर प्रभु से और भगवान महावीर स्वामी से भी पूछते हैं, श्रेणी पिछंत श्री वीरनाथम, वीरनाथ भगवान से राजा शरणिक पूछते हैं उस श्रेष्ठ ज्ञान गुणमाला के बारे में और स्नेह पूर्वक चक्रम प्रदक्षिणाएं देकर परिक्रमा देकर ज्ञान गुणमाला को मांगते हैं। हे प्रभु, ये ज्ञान गुणमाला मुझे दे दीजिए। भक्ति पूर्वक ज्ञान गुणमाला को मांगते हैं। यही कारण है चैत्यालय में जब आप आते हैं, दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद वेदी की 3 परिक्रमाएं ले आते हैं। उसका कारण यही है कि राजा शरणिक ने भगवान महावीर स्वामी की स्नेह पूर्वक प्रदक्षिणाएं देकर ज्ञान गुणमाला को मांगा था। आज हम भी वेदी की परिक्रमाएं देकर यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां जिनवाणी, हे गुरुदेव, आपने जो ज्ञान स्वरूप की महिमा बतलाई है, ये ज्ञान स्वभावी शुद्धात्मा हमें प्राप्त हो जाए। ऐसी महिमा, ऐसा बहुमान आता है, इस बहुमान के भाव के साथ हम परिक्रमा लगाकर उस तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। राजा शरणिक भगवान महावीर से ज्ञान गुणमाला मांग रहे हैं। प्रभु, आप कहते हैं ये ज्ञान गुणमाला अत्यंत निर्मल है, अनंत गुणमयी है, मुझे दे दीजिए। भगवान महावीर ने कहा, राजन, ऐसे मांगने से ये ज्ञान गुणमाला प्राप्त नहीं होती। राजा शरणिक पूछते हैं, प्रभु, मुझे मांगने से प्राप्त नहीं होगी तो क्या ये समोशरण में धर्म सभा में धरणेन्द्र, इंद्र, गंधर्व, यक्ष, नरनाथ, राजा, महाराजा, चक्रम, चक्रवर्ती, विद्याधरेत्वम, विद्याधर आदि, ये सब बैठे हैं, क्या इन्हें ये ज्ञान गुणमाला प्राप्त होगी? मुझे नहीं होगी तो क्या इन लोगों को होगी? अथवा इन्हें भी अगर नहीं होगी तो क्या किम दीप्त रत्नम बहुवी अनंतम, क्या जिनके पास बहुत प्रकार के अनंत प्रकाशित रत्न हैं उन्हें मिलेगी? किम धन अनंतम बहुभेय युक्तम, या जिनके पास हीरा, माणिक, मोती, पन्ना, जवाहर बहुत प्रकार के धन से जो युक्त हैं, क्या उन्हें ये मिलेगी? अथवा किम तिक्त राजम वनवास लिप्तम, क्या जिन्होंने राज्य का त्याग करके वनवास ले लिया है उन्हें प्राप्त होगी? अथवा किम तव तवित्वम बहुवी अनंतम, क्या जो बहुत प्रकार का तप करते हैं, तरह तरह की क्रियाएं करके तपस्या करते हैं, क्या उन्हें ये ज्ञान गुणमाला प्राप्त होगी? कौन है इसकी प्राप्ति करने का अधिकारी? किसको प्राप्त होगी ये ज्ञान गुणमाला? ऐसा राजा शरणिक अधिकार पूर्वक जानना चाहते, विनम्र भाव से भगवान महावीर स्वामी से पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं। और राजा शरणिक की उत्कृष्ट जिज्ञासा, अपूर्व लगन, मुझे प्राप्त हो। और जब तक ऐसी छटपटाहट, जब तक ऐसी उत्कृष्ट प्राप्त करने की भावना नहीं होती, तब तक ये आत्मस्वरूप किसी भी जीव को प्राप्त होने वाला नहीं है। राजा शरणिक ने एक साथ सारी जिज्ञासाएं रखी और अब भगवान महावीर स्वामी राजा शरणिक की अंतर से प्रकट हुई उन जिज्ञासाओं का समाधान करके गाथा 21, 22, 23 इन 3 गाथाओं में नास्ति पक्ष से आज भगवान महावीर स्वामी राजा शरणिक को उत्तर दे रहे हैं। गाथा 21 से 23। श्री वीरनाथम उक्तंति श्रुतम
सुन श्रेणिराया माला गुणार्थम किम रत्न किम अर्थ किम राजनार्थम किम तो सवित्वम न विमालदिष्टम किम रत्न कार्जम बहुवे अनंतम किम अर्थ अर्थम नहीं कोपि कार्जम किम राजचक्रम किम काम रूपम किम तो तदेत्वम बिन शुद्ध दृष्टि इंद्र धरणेन्द्र गंधर्व यक्षम नाना प्रकारम बहुवे अनंतम तेनंतम प्रकारम बहुवे कृष्णम माला नदीष्टम खचितम जिनेन्द्रम। 21वीं गाथा से राजा शरणिक ने जो प्रश्न पूछे हैं, वीतरागी जिनेन्द्र परमात्मा भगवान महावीर स्वामी राजा शरणिक की उन जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। श्री वीरनाथम उक्तंति शुद्धम। श्री वीरनाथ परमात्मा शुद्ध रूप में कहते हैं, शुद्ध रूप में कहते हैं अर्थात उनकी दिव्य ध्वनि थी। समाधान तो सब गौतम गणधर ने किया, उनकी केवल वाणी खिरी, समझाया सब गौतम गणधर ने। क्या कहते हैं भगवान महावीर स्वामी, इसे गौतम गणधर समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, हे राजा शरणिक, इस प्रयोजनीय ज्ञान गुणों की माला का स्वरूप समझो, सुनो। इसकी प्राप्ति करने में क्या रत्नों का काम है, क्या अर्थ का अर्थात धन का काम है, किम राजनार्थम क्या राज्य कोष का काम है, क्या राजा महाराजाओं का काम है, किम तव तवित्वम क्या तप तपने वालों का काम है, न विमाल दुष्टम किसी के पास रत्न हो, अर्थ हो या राजकोष हो या बहुत बड़ी तपस्या हो, ये बाहर के संयोग और बाहर की क्रिया मात्र से न विमाल दुष्टम ये ज्ञान गुणमाला दिखाई देने वाली नहीं है। और तुम पूछते हो कि जिनके पास रत्न है या ये सारी चीजें हैं, हे राजन, किम रत्न कार्जम बहुबे अनंतम बहुत प्रकार के अनंत रत्नों का क्या कार्य है इसकी प्राप्ति करने के लिए। ज्ञान गुणमाला को प्राप्त करने में धन का भी क्या अर्थ है, अर्थ का भी क्या अर्थ है। एक अर्थ का मतलब धन, दूसरे अर्थ का मतलब प्रयोजन। किम अर्थ अर्थम धन का भी क्या प्रयोजन है, अर्थात नहीं कोपि कार्जम इन सारी चीजों का ज्ञान गुणमाला की प्राप्ति में कोई भी कार्य नहीं है। किम राजचक्रम किम कामरूपम क्या राजा, क्या चक्रवर्ती, क्या कामदेव, किम तव तवित्रम क्या तप तपने वाले, बिन शुद्ध दृष्टि, हे राजा शरणिक, बिना शुद्ध दृष्टि के किसी को भी ज्ञान गुणमाला दिखाई देने वाली नहीं है। बाहरी कोई संयोग, बाहरी कोई पदार्थ ज्ञान गुणमाला की प्राप्ति कराने वाले नहीं हैं। सार धन से धर्म प्राप्त नहीं होता, धन से शुद्धात्मा प्राप्त नहीं होता, राज्य कोष से धर्म की प्राप्ति नहीं होती, किसी अन्य कारण से भी शुद्धात्मा प्राप्त नहीं होता। इसके लिए शुद्ध दृष्टि चाहिए। और भगवान महावीर कहते हैं कि तुमने इंद्र धरणेन्द्र की बात कही, ये जो भी इंद्र धरणेन्द्र गंधर्व यक्ष नाना प्रकार के बहुत सारे देव बैठे हैं, ये अनेक प्रकार के देव बहुत प्रकार का वेश बनाएं, नाना प्रकार की विक्रियाएं करें, परंतु ये सारे वेश और ये सारी विक्रियाएं कोई भी इसमें कार्यकारी नहीं है। हे राजन, ये इंद्र धरणेन्द्र गंधर्व यक्ष आदि कोई भी बिना शुद्ध दृष्टि के माला न दृष्टम कथितम कोई भी ज्ञान गुणमाला को देख सकता नहीं है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने, महावीर भगवान ने कहा। राजा शरणिक ने पूछा, प्रभु
ये तो आपने बता दिया कि ये सब लोग शुद्ध दृष्टि के बिना ज्ञान गुणमाला को नहीं देख सकते। लेकिन भगवान मुझे कृपा करके ये बताएं कि ये सब नहीं देख सकते तो देख कौन सकेगा? ये सब प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो प्राप्त कर कौन सकेगा? कौन अधिकारी है इसे प्राप्त करने का? गुरु महाराज ने राजा शरणिक की उस जिज्ञासा के समाधान को भगवान महावीर स्वामी के वचनों में यहां स्पष्ट किया है। 24वीं गाथा इसके समाधान में, शुद्ध दृष्टि सम्यक् युक्तम् जिन उक्त सत्यम सुतत्वार्थ सार्धम आशा भय लोभ स्नेह तिक्तम हेमाल दिष्टम हृदय कंठरुलितम। सकारात्मक समाधान के लिए गुरु महाराज ने यहां से प्रारंभ किया है। कौन देख सकता है? उसके उत्तर में 24वीं गाथा से प्रारंभ किया है और ये पूर्ण समाधान 31वीं गाथा तक है। इस बीच राजा शरणिक की एक जिज्ञासा और है आगे की गाथाओं से। 24वीं गाथा से ये कहा है कि कौन देख सकते हैं? आचार्य तारण तरण महाराज 24वीं गाथा में भगवान महावीर स्वामी ने जो समाधान राजा शरणिक को दिया था उसे स्पष्ट कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, हे राजन, जो शुद्ध दृष्टि हैं, सम्यक से युक्त हैं, जिनेंद्र परमात्मा के कहे अनुसार सत्य स्वरूप शुद्धात्म तत्व की नित्य साधना करते हैं, आशा भय लोभ स्नेह आदि विकारों को त्याग करते हैं, इन सारे विकारों को छोड़ते हैं, वे आत्मार्थी इस ज्ञान गुणमाला को अपने हृदय कंठ में झुलती हुई देखते। कैसा अद्भुत मार्ग है। और एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे हम अपनी सबकी जानकारी के लिए, क्योंकि मैं भी समझने का प्रयास ही कर रहा हूँ, कोई मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ। गुरु महाराज ने हम सबको मार्ग दिया है, अपने को सबको समझना है। यहाँ हृदय कंठ रुलितम का बड़ा मर्म स्पर्शी अभिप्राय, हृदय कंठ रुलितम बार बार आया है, 31वीं गाथा तक आया है और अलग अलग अर्थों में आया है। हृदय कंठ रुलितम का अर्थ है लोकाचार में जैसे कोई व्यक्ति अपने गले में माला पहनता है, माला कंठ से हृदय तक आती है, माला कंठ से हृदय तक आती है, माला कंठ और हृदय के बीच झूलती। आप चलते हैं, बैठते हैं, हिलते हैं, भोजन करते हैं, आते जाते हैं, सामने माला बनी रहे। एक भी समय के लिए माला आपकी दृष्टि से ओझल नहीं होती। हृदय कंठ का अर्थ ही ये है कि सामने दिखती रहे, झुलती हुई दिखती रहे। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, माला बराबर झुलती हुई दिखती रहे। ये तो हुई सामान्य व्यवहार की बात, बिल्कुल सामान्य व्यवहार की बात। गुरु महाराज ने जो हृदय कंठ रुलितम का अभिप्राय दिया है वो बहुत विशेष है और इस बात के प्रमाण के लिए फूलना है 54 नंबर का पृष्ठ 207 पर, जिनवर उत्तो ज्ञानी फूलना गाथा है, इसकी चौथी गाथा में हृदय कंठ रुलितम का अभिप्राय स्पष्ट किया है। क्या है हृदय कंठ रुलितम का अभिप्राय? चौथी गाथा देखें। मति कमलासन कंठ है तब आयर नाजू, हृदय श्रुति उवन्नु सर्व ने ज्ञानिया तब आयर नाजू। कंठ कमल रूपी आसन पर मति ज्ञान बैठा है, हृदय श्रुति उवन्नु, हृदय में श्रुति ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। अभी वर्तमान में दोनों ही ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। हृदय श्रुति ज्ञान का स्थान है और कंठ कमल मति ज्ञान का स्थान है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्तमान में जो मति शुद्ध ज्ञान परम शुद्ध हुए हैं, इस परम शुद्ध मति ज्ञान में अपना शुद्धात्म तत्व निरंतर झलक रहा है। इसी का नाम प्रेमाल निष्ठम हृदय कंठ रुलितम, ज्ञान में झलकता। मति श्रुत ज्ञान की निर्मलता में
अपना अनंत गुणोमयी भगवान आत्मा चैतन्य परमात्मा झलक रहा है। बस यही ज्ञान गुणमाला का हृदय कंठ में झुलते हुए दिखना। यहाँ गुरु महाराज ने इसी बात को स्पष्ट किया है। राजा क्षणिक की जिज्ञासा है, उसके समाधान में आचार्य कहते हैं, जो शुद्ध दृष्टि सम्यक से युक्त जिनवाणी के कहे अनुसार अपने शुद्धात्म तत्व की साधना करते हैं, आशा भय लोभ स्नेह से परे होते हैं, वे ज्ञान गुणमाला को अपने हृदय कंठ में झुलता हुआ देखते हैं। राजा क्षणिक की जिज्ञासा के समाधान के लिए आचार्य एक गाथा और विशेष रूप से कहते हैं, जिनस्य उक्तम विशुद्ध दृष्टि सम्यक धारे बहुगुण समेतम तेमालदिष्टम हृदय कंठिरुलितम मुक्ति प्रवेशम कथितम जिनेन्द्रम। जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं, जो शुद्ध दृष्टि सम्यक के धारी बहुत गुणों से समृद्धवान हैं, वे हृदय कंठ में ज्ञान गुणमाला को झुलता हुआ देखते हैं, मुक्ति में प्रवेश करते हैं। ऐसा भगवान ने कहा। राजा क्षणिक ने कहा, प्रभु आप कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि ही इस ज्ञान गुणमाला को देखता है, और अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे अनुरोध किया था कि मेरी वर्तमान स्थिति क्या है, तो आपने कहा था कि तुम्हें छायक सम्यक दर्शन हो गया है। भगवान आप ही कह रहे हैं कि मैं छायक सम्यक दृष्टि हूं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि ही इस ज्ञान गुणमाला को देख सकता है, उसके ही हृदय कंठ में झुलती हुई दिखती है। तो भगवान जब मैं छायक सम्यक दृष्टि हूं तो मुझे क्यों नहीं दिखती ये ज्ञान गुणमाला? जब सम्यक दृष्टि को दिखती है और आप कह रहे हैं मैं छायक सम्यक दृष्टि हूं, तो प्रभु मुझे तो निरंतर झुलती हुई दिखना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं, निरंतर झुलती हुई देखना चाहता हूं, क्यों नहीं दिखती महाराज? भगवान महावीर स्वामी ने इस जिज्ञासा के समाधान में 26 से 31 तक सारी गाथाएं दी हैं। यद्यपि 24वीं 25वीं गाथा भी इसी प्रसंग में सम्मिलित है, हमने केवल एक अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए उसे थोड़ा सा शुभारंभ के निमित्त गाथा को अलग करके वांचन किया है 24वीं 25वीं को, जबकि 24 से 31 तक एक ही विषय का सब समाधान है। 26वीं गाथा से 31 तक वांचन करेंगे। सम्यक् शुद्धम मिथ्या विरक्तम लाजम भयम गारवजे विदिक्तम तेमालदिष्टम हृदय कंठिरुलितम मुक्तस्य गामी जिन देव कथितम जे दर्शनम ज्ञान चारित्र शुद्धम मिथ्यात्वरागादि असत्यम चतिक्तम तेमालदिष्टम हृदय कंठिरुलितम सम्यक् शुद्धम कर्मं विमुक्तम पदस्य पिंडस्य रूपस्य चित्तं रूपा अतीतं जे ध्यान युक्तम् आर्तं च रौद्रं महिमान् तिक्तं हेमालदिष्टं हृदय कंठिरुलितम् अन्यासु वेदम् उक्तं धरित्वम् सायिकं शुद्धं जिनोक्तिसार्धं मिथ्यातिभेदं मलिरागखण्डं हेमालदिष्टं हृदय कंठिरुलितं जे चेतनालक्षणो चेतने त्वम् अचेतं विनाशे असत्यं च तिक्तं जिनोक्तिसार्धं सुतत्वं प्रकाशं हेमालदिष्टं हृदय कंठिरुलितं शुद्धबुद्धस्य गुणस्वरूपं रागादिदोषं मलिपुञ्जितिक्तं धर्मं प्रकाशं मुक्ति प्रवेशं हेमालदिष्टं हृदय कंठिरुलितम्। 26वीं गाथा से राजा क्षणिक ने पूछा कि मुझे सम्यक दर्शन होने के बाद भी ज्ञान गुणमाला निरंतर क्यों नहीं दिखती?
भगवान महावीर स्वामी ने कहा, हे राजन, जो सम्यक दृष्टि सम्यक से शुद्ध हैं, मिथ्यात्व से विरक्त हैं, लाज भय गारव का त्याग करते हैं, संयमी होते हैं, वे ज्ञान गुणमाला को हृदय कंठ में छुपती हुई देखते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। राजा शरणिक ने कहा, प्रभु, संयम की भावना तो होती है, लेकिन धारण करने के लिए भीतर से उल्लास जो होना चाहिए वो नहीं जागता, क्या कारण है? भगवान महावीर स्वामी ने कहा, राजन, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पहले तुम्हें नरकायु का बंध हो गया है, इसलिए संयम धारण करने के प्रति उल्लास के परिणाम नहीं आते, उल्लासता नहीं है मन, नरकायु का बंध हो गया है इस कारण। किंतु सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक प्रमाण अपने स्वरूप की आराधना करो। कौन कौन इस ज्ञान गुणमाला का दर्शन करते हैं, कौन कौन भव्य जीव इसका आनंद लेते हैं? अब गुरुदेव क्रम से जैसे 24वीं गाथा में सम्यक प्रमाण कथन किया कि जो सम्यक दृष्टि है वे ज्ञान गुणमाला को देखते हैं। 25वीं गाथा में बहुगुण समिधाम जो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं वे इस ज्ञान गुणमाला को देखते हैं। 26वीं गाथा में लाजम भयम गारव देवी तिक्ताम जो साधु पद धारण करते हैं वे इस ज्ञान गुणमाला को देखते हैं। और साधु पद में भी जो ध्यान में लीन होते हैं 27वीं गाथा में कहते हैं कि जो ज्ञानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध होते हैं, मिथ्यात्व और रागादि असत भाव का त्याग करके स्वरूपस्थ होते हैं, वे इस ज्ञान गुणमाला को हृदय कंठ में छुपती हुई देखते हैं। वे सम्यक से शुद्ध रहते हुए सारे कर्मों से विमुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान का जो चिंतन करते हैं, रूपातीत ध्यान में जो लीन होते हैं, आर्त रौद्र दुर्ध्यान मद मान आदि विकारों से परे होते हैं, वे वीतरागी योगी इस ज्ञान गुणमाला को अपने हृदय कंठ में झुलता हुआ देखते हैं। ये 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका है कि जहां अभेद स्वरूप की साधना में ज्ञान गुणमाला का दर्शन हो रहा है, ध्यान में अथवा 6ठे गुणस्थान में चिंतन में, प्रमत्त दशा में या 7वें में अप्रमत्त में रत्नत्रय की अभेद अवस्था में, ये ज्ञानी सम्यक प्रमाण वीतरागता के प्रमाण अपने स्वभाव का दर्शन करते हैं। आचार्य कहते हैं ज्ञान गुणमाला का दर्शन उन्हीं को होगा जिन्हें सम्यक्त होगा। तो कौन सा सम्यक्त हो? सद्गुरु कहते हैं आज्ञा, वेदक, उपसम, छायक अथवा शुद्ध। 5 में से कोई भी सम्यक्त हो, जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार सत्प्रधान हो, 3 प्रकार के मिथ्यात्व का और समस्त रागादि मलों का जो खंडन करे, ऐसा ज्ञानी ही ज्ञान गुणमाला को अपने हृदय कंठ में छुपता हुआ देखता है। 30वीं गाथा में गुरुदेव श्रेणी के आरोहण करने वाले ज्ञानियों की बात कहते हैं कि जो ज्ञानी योगी समस्त अचैतन्य पदार्थों से और विनाशी कसक परिणामों का त्याग करके इन सबसे ऊपर उठ करके चेतना लक्षणमयी चैतन्य स्वभाव में लीन होते हैं, जिनेंद्र परमात्मा के कहे अनुसार शुद्ध तत्व का अंतर में प्रकाश करते हैं, रमण करते हैं, अपने स्वरूप में लीन होकर श्रेणी मारते हैं, ऐसे ज्ञानी ज्ञान गुणमाला को हृदय कंठ में छुपता हुआ देखते हैं और श्रेणी का आरोहण करके जो सारे घातिया कर्मों को क्षय कर देते हैं, केवल ज्ञानी भगवान हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं जो शुद्ध बुद्ध ज्ञान गुणमयी स्वरूप में लीन होते हैं, सारे राग आदि विभावों को, इनके समूहों को त्याग देते हैं, धर्म का प्रकाश करते हैं, मुक्ति में प्रवेश करते हैं, ऐसे परमात्मा ज्ञान गुणमाला को हृदय कंठ में छुपता हुआ देखते हैं। अब ये केवल ज्ञानी हो गए तो सिद्ध तो अब इन्हें होना ही है। इस तरह 24वीं गाथा से सिद्ध पद तक एक क्रम है चढ़ने का, इसीलिए गुरु महाराज ने इस ग्रंथ का नाम मालारोहण रखा है। चौथे से लेकर सिद्ध पद तक सभी सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपनी पात्रता प्रमाण ज्ञान गुणमाला को अपने हृदय कंठ में छुपता हुआ देखते हैं। मालारोहण ग्रंथ में सम्यक दर्शन की महिमा और प्रधानता है, इसलिए गुरुदेव अंतिम गाथा में सम्यक की महिमा को स्पष्ट करते हैं। गाथा 32
जेतितनन्तम् मुक्ति प्रवेशम् शुद्धम् स्वरूपम् गुणमालग्रहीतम् ये केवि भव्यात्म सम्यक् शुद्धम् ते जानति मोक्षम् कथितम् जिनेन्द्रम्। जो अनंत सिद्ध परमात्मा मुक्ति को प्राप्त हुए, जिन अनंत सिद्धात्माओं ने मुक्ति को प्रकट कर लिया, मुक्ति में प्रवेश कर लिया, उन्होंने शुद्ध स्वरूप में ज्ञान गुणमाला को ग्रहण किया, शुद्धात्म स्वरूप की अनुभूति को ग्रहण किया, सम्यक्त को ग्रहण किया और सिद्धालय को, सिद्ध पद को पा लिया। आचार्य कहते हैं जो कोई भी भव्यात्मा सम्यक्त से शुद्ध होंगे वे भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे, ऐसा अनंत जिनेन्द्र परमात्माओं का कथन है। ऐसा सम्यक दर्शन अपनी आत्मा का स्वभाव है। अध्यात्म अमृत कलश में अमृतचंद्राचार्य महाराज ने लिखा है, एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तर यदस्यात्मना। आत्मा कहो या सम्यक्त कहो, एक ही बात है, क्योंकि वह एकत्वमय है, नियत है, सम्यक्तमय है। नैमिष चंद्राचार्य महाराज ने द्रव्य संग्रह की 41वीं गाथा में लिखा, जीवादि सद्धर्णम संभक्तम रूम अपलोतम। तो यह सम्यक अपनी आत्मा का स्वरूप है, सम्यक कहीं बाहर नहीं है, स्वयं का ही स्वरूप है। बस बात है आत्मोन्मुखी दृष्टि पूर्वक अपने स्वभाव का दर्शन करने की, अपने आप को ग्रहण करने की, अपने सत्स्वरूप को स्वीकार करने की। ऐसे महिमामय सम्यक को हम सभी से धारण करें और जीवन को मंगलमय बनाएं। विचार मत का ये प्रथम ग्रंथ है जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। हम सभी भव्य आत्माओं के जीवन में आत्म श्रद्धान आत्मबोध जागे, यही श्री गुरु का हम सबको मंगल संदेश। इति श्री माला रोहण नाम ग्रंथ श्री दिन तारण तरण विरचित समयुत पन्निता। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करें। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। वंदे श्री गुरु तारणम, वंदे श्री गुरु तारणम, वंदे श्री गुरु तारणम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।